तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक इन द सब्जेक्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। जिस सब्जेक्ट का नाम है इंट्रोडक्शन टू SOAP, दैट मींस सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। ये क्या होता है, इस प्रोटोकॉल को बिल्कुल डीप में हम लोग समझेंगे कि पॉइंट को बहुत अच्छी तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। आप लोग नोट्स को बनाते रहिएगा क्योंकि नोट्स का बनना आपके लिए बेहद जरूरी है। और चीजों को समझते चलिए और लिखते चलिए ताकि आपका जो नोट्स है वो बनता रहे। लेकिन उससे पहले मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। आइए वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट कह रहा है कि SOAP, that means Simple Object Access Protocol, is a protocol specification used to exchange structured information in the implementation of web services। यानी जो Simple Object Access Protocol है, एक प्रकार का प्रोटोकॉल है जिसका बेसिकली स्पेसिफिकेशन ये है कि उसका जो यूज है वो जो भी स्ट्रक्चर्ड होता है, स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन होता है, उनको एक्सचेंज करने के लिए और उनको इंप्लीमेंट करने के लिए वेब सर्विसेज के अकॉर्डिंग उसका यूज किया जाता है। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि इट अलाउज प्रोग्राम्स running on different operating systems with different technologies to communicate with each other in a standardized way। यानी ये जो होता है वो अलाउ करता है प्रोग्राम को रनिंग करने के लिए अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग और डिफरेंट टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग और कम्युनिकेट करने के लिए एक दूसरे से एक अलग अलग जो स्टैंडर्ड तरीके होते हैं उनके अकॉर्डिंग। अगला पॉइंट कह रहा है कि SOAP-in is XML based and typically operate over standard web protocols such as HTTP or HTTPS, although it can also use other protocol like SMTP, that means Simple Mail Transfer Protocol। यानी जो आपका SOAP है वो किस पे बेस्ड है, वो XML पे बेस्ड है। जो बेसिकली इसके अंदर जो प्रोटोकॉल होते हैं वो HTTP और HTTPS यूज होते हैं और साथ ही साथ इनके साथ साथ आपका जो SMTP होता है यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये भी यूज होता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि SOAP इज डिजाइन्ड टू बी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट and enabling communication between the application written in different programming languages and running on different hardware platform and communicating over a variety of transport protocol। यानी जो SOAP है वो डिजाइन होता है प्लेटफॉर्म जो इंडिपेंडेंट प्रोसेस होते हैं उनके लिए इनेबल करने के लिए कम्युनिकेशन को बिटवीन द एप्लीकेशन रिटन इन डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और रन करने के लिए जो भी अलग अलग डिफरेंट हार्डवेयर प्लेटफॉर्म होते हैं उनके लिए भी जो SOAP होता है वो काफी यूजफुल होता है। ओके, अब यहाँ पे की फीचर्स स्टार्ट होते हैं SOAP के। तो हेडिंग आप लोग बनाना है इसी टॉपिक के अंदर, की फीचर्स ऑफ SOAP। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि XML बेस्ड। तो इसके अंदर पॉइंट कह रहा है कि SOAP मैसेजेस आर XML डॉक्यूमेंट। यानी जो SOAP मैसेजेस होते हैं वो क्या होते हैं, XML डॉक्यूमेंट होते हैं और ये इंश्योर करते हैं, इट इंश्योर दैट the data can be read and understood by any application or platform that can process XML। यानी जिसमें जो डेटा होता है उसको रीड करना और समझना काफी आसान होता है किसी भी एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग जो इस XML को यूज करता है। एंड मेकिंग SOAP अ टेक्नोलॉजी एग्नोस्टिक सॉल्यूशन फॉर कम्युनिकेशन। ओके, उसके बाद यहाँ पे सेकंड आपका आता है प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट। इसके अंदर कह रहा है कि SOAP इज डिजाइन टू बी ट्रांसपोर्ट एग्नोस्टिक। यानी जो SOAP होता है वो डिजाइन किया जाता है ट्रांसपोर्ट एग्नोस्टिक के अकॉर्डिंग। एंड ऑल्दो इट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड ओवर HTTP HTTPS। यानी जो SOAP होता है वो कॉमनली यूज किया जाता है HTTP और HTTPS के लिए। एंड SOAP कैन ऑल्सो वर्क ओवर द अदर प्रोटोकॉल सच एज SMTP, JSM एंड मोर। यानी जो SOAP होता है वो बिल्कुल वर्क करता है HTTP और HTTPS के अलावा भी, जैसे SMTP हो गया, JSM हो गया और भी अनदर जो प्रोटोकॉल होते हैं उन पे ये वर्क करता है। थर्ड आपका आता है एक्सटेंसिबिलिटी। इसके अंदर कह रहा है कि SOAP इज हाईली एक्सटेंसिबल। यानी जो SOAP होता है उनको काफी ज्यादा एक्सटेंसिबल किया जाता है, यानी उसको बढ़ाया जा सकता है। And meaning that additional features such as security, transaction और other features can be added using the SOAP extension। यानी इसके अंदर जो सिक्योरिटी फीचर होता है, जो ट्रांजेक्शन आपका होता है, जो फीचर्स अलग अलग होते हैं उनको ऐड करने के लिए जो SOAP होता है वो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है। सच एज WS सिक्योरिटी फॉर इंक्रिप्शन एंड ऑथेंटिकेशन एंड WS रिलायबल मैसेजिंग फॉर द मैसेज डिलीवरी एक्सेट्रा। यानी ये अलग अलग जो सिक्योरिटी प्रोसेस होता है उनका यूज किया जाता है SOAP के अंदर। फोर्थ पॉइंट है एरर हैंडलिंग। इसके अंदर कह रहा है कि SOAP has built in error handling using the elements which is a part of SOAP messages structure and this allows for standardized reporting of errors in the communication process। यानी जो SOAP होता है उनके पास एक built in error handling प्रोटोकॉल, यानी कहने का मतलब क्या, एक फंडामेंटल होता है जो एक पार्ट होता है SOAP मैसेज स्ट्रक्चर का, जो अलाउ करता है कि स्टैंडर्डाइज्ड रिपोर्टिंग एरर के लिए जो कम्युनिकेट करता है उस प्रोसेस के साथ। फिफ्थ आपका पॉइंट आता है स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स। इसके अंदर कह रहा है कि SOAP follows a set of strict standard and स्पेसिफिकेशन फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ मैसेजेस। यानी जो SOAP होता है
वो फॉलो करता है एक सेट ऑफ स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड को, यानी काफी स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड को ये फॉलो करता है और उसका जो स्पेसिफिकेशन होता है फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ मैसेज के लिए होता है, एंड दिस मेक्स इट रिलायबल एंड predictable, which is why it is often used in enterprise systems and where high reliability and security are required. Okay, यानी जहां पे किस प्रकार की हाई सिक्योरिटी और रिलायबिलिटी रिक्वायर्ड होती है। उसके बाद अगला है आपका 6 पॉइंट, वो है आपका सपोर्ट फॉर असिंक्रोनस मैसेजिंग। इसके अंदर कह रहा है कि सोप सपोर्ट बोथ असिंक्रोनस मैसेजिंग, यानी जो सोप होता है वो सपोर्ट करता है सिंक्रोनस और असिंक्रोनस मैसेजिंग को, एंड इट इज पॉसिबल फॉर द क्लाइंट सेंड अ रिक्वेस्ट एंड कंटिन्यू प्रोसेसिंग व्हिल वेटिंग फॉर द रिस्पांस। यानी ये क्या करता है, ये पॉसिबल मतलब एक सिचुएशन प्रोवाइड करता है क्लाइंट के लिए, जो जैसे मान लीजिए कोई रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है तो वो क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा उस प्रोसेस को और वेट करेगा उसके रिस्पांस जब तक नहीं मिल जा रहे हैं तब तक के लिए। अब यहाँ पे सोप मैसेज स्ट्रक्चर आता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है इसी टॉपिक के अंदर। कह रहा है कि सोप मैसेज इज एन एक्सएमएल डॉक्यूमेंट दैट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट, यानी एक एक्सएमएल डॉक्यूमेंट होता है जिसके पास फॉलोइंग पार्ट्स होते हैं। वो फॉलोइंग पार्ट्स क्या है, सबसे पहला आपका आता है इन्वॉल्व। इसके अंदर कह रहा है कि द इन्वॉल्व इज द रूट एलिमेंट ऑफ अ सोप मैसेज, यानी ये रूट एलिमेंट होते हैं सोप मैसेज के, एंड इट डिफाइंस द स्टार्ट एंड एंड ऑफ मैसेजेस एंड कंटेनिंग टू मेन एलिमेंट्स हेडर एंड द बॉडी। यानी ये क्या करता है, डिफाइन होता है हमेशा स्टार्ट में और एंड ऑफ द मैसेज में, और ये कंटेन करता है दो पार्ट को, पहला आपका हेडर होता है, दूसरा बॉडी होता है। अगर आपने HTML पढ़ा होगा तो HTML में भी आपको हेडर मिलता है, बॉडी मिलता है, यानी कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी इसके अंदर है XML के अंदर और HTML के अंदर। सेकंड आपका है हेडर, जो कि ऑप्शनल रहता है। इसके अंदर कह रहा है कि हेडर इज एन ऑप्शनल पार्ट ऑफ सोप मैसेज, यानी ये एक ऑप्शनल पार्ट होता है सोप मैसेज का, एंड इट कंटेन्स मेटा डेटा और इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द मैसेज सच एज सिक्योरिटी टोकन्स और ट्रांजैक्शन डिटेल। यानी ये कंटेंट करता है मेटा डेटा को और इन्फॉर्मेशन को जो रिलेटेड करता है उस मैसेज के अकॉर्डिंग, जिसमें आपका सिक्योरिटी आता है और जो टोकन्स और ट्रांजैक्शंस आते हैं वो आते हैं। एंड इट इज बेसिकली यूज्ड फॉर थिंग्स लाइक ऑथेंटिकेशन, राउटिंग और अदर सर्विस स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन। यानी ये बेसिकली यूज किया जाता है ऑथेंटिकेशन के लिए, राउटिंग के लिए और भी अदर जो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन होते हैं उनके अकॉर्डिंग। थर्ड आपका आता है बॉडी। इसके अंदर कह रहा है कि द बॉडी कंटेंट्स द एक्चुअल मैसेज कंटेंट, यानी जो बॉडी होता है एक्चुअल मैसेज जो होता है उसी के अंदर कह सकते हैं कि कैरी करता है, यानी उसी के अंदर रहता है। विच कैन बी एनी एप्लीकेशन स्पेसिफिक डेटा, यानी वो क्या हो सकता है, कोई भी प्रकार का एप्लीकेशन स्पेसिफिक डेटा हो सकता है। एंड इन अ टाइपिकल वेब सर्विस रिक्वेस्ट दिस इज where the data for operation, that means example is that method parameter is placed. okay, उसके बाद लास्ट आपका आता है फॉल्ट, जो कि आपका ऑप्शनल होता है। इसके अंदर कहता है फॉल्ट इज द पार्ट ऑफ द सोप मैसेज यूज्ड टू रिपोर्ट एरर, यानी रिपोर्ट करने के लिए जो एरर होते हैं उनके लिए इसका यूज किया जाता है। एंड इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट वेंट रॉन्ग इफ एन एरर ऑकर्स ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ सोप मैसेजेस। ओके, अब यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है सोप मैसेज का, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एग्जांपल है छोटा सा, आप इस एग्जांपल को थोड़ा सा देख लीजिए और लिख लीजिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है ये, क्योंकि अगर सोप एग्जामिनेशन में आता है थोड़ा सा एग्जांपल दे देंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा और चीजें काफी अट्रैक्टिव भी हो जाएंगी। ओके, आपके सामने सारी चीजें लिखी गई हैं, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे सोप और रिसेट के बीच के एक कह सकते हैं कि पैरेललिटी जो होती है उसको भी दर्शाना जरूरी होता है इसी टॉपिक के अंदर। तो इसके अंदर कह रहा है कि वेल सोप इज वाइडली यूज्ड प्रोटोकॉल फॉर द वेब सर्विस, इट इज डिफरेंट फ्रॉम द रिसेट, दैट मींस रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर इन सेवरल वे। यानी ये बेसिकली जो सोप होता है वो अलग मतलब दृष्टिकोण प्रोवाइड करता है किसके लिए, रिसेट के लिए। वो क्या होते हैं, पहला आपका था प्रोटोकॉल। इसके अंदर कह रहा है कि सोप इज अ प्रोटोकॉल दैट डिफाइंस स्ट्रिक्ट मैसेज फॉर्मेट वेयर रिसेट इन एंड आर्किटेक्चर स्टाइल। यानी जो आपका सोप होता है वो प्रोटोकॉल होता है जो डिफाइन करता है स्ट्रक्चर, जो स्ट्रिक्ट मैसेज फॉर्मेट होता है उसको, लेकिन आपका जो रिसेट होता है एक प्रकार का आर्किटेक्चर स्टाइल होता है जो यूज करता है कि स्टैंडर्ड एचटीटीपी मेथड को एंड डज नॉट डिफाइन स्ट्रिक्ट मैसेज। और ये क्या करता है, जो रिसेट होता है वो एक स्ट्रिक्ट मैसेज को डिफाइन नहीं करता। सेकंड आपका आता है कॉम्प्लेक्सिटी। इसके अंदर कह रहा है कि सोप इज अ मोर कॉम्प्लेक्स बिकॉज इट इन्वॉल्व एक्सएमएल बेस्ड मीनिंग मैसेजिंग एंड रिक्वायर अ हाई लेवल स्पेसिफिकेशन। यानी जो आपका सोप होता है वो काफी एक्सएमएल जो प्रोसेस होता है उसको यूज करता है जो कि कहीं ना कहीं काफी हाई लेवल स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करता है, लेकिन जो रिसेट होता है वो काफी सिंपलर और टाइपिकली यूज लाइट इन वेट फॉर्मेट में होता है जिसमें आपका जेसन कम्युनिकेशन आता है। ओके, थर्ड आपका आता है स्टेट। इसके अंदर कह रहा है कि सोप सपोर्ट बोथ द स्टेटफुल एंड स्टेटलेस इंस्ट्रक्शन। यानी जो आपका सोप होता है वो स्टेटफुल और स्टेटलेस इंस्ट्रक्शन को कैरी करता है, लेकिन जो आपका रिसेट होता है वो इनहेरेंटली क्या करता है, स्टेटलेस को कैरी करता है। अगला पॉइंट है सिक्योरिटी। इसके अंदर कह रहा है कि सोप इंक्लूड मोर कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी फीचर्स सच एज WS सिक्योरिटी, मेकिंग इट सुटेबल फॉर एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन वेयर सिक्योरिटी इज अ टॉप प्रायोरिटी। यानी जो आपका सोप होता है वो इंक्लूड करता है काफी कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी को
यानी कहने का मतलब क्या है, सिक्योरिटी फीचर सोप के अंदर रहता है, लेकिन रीसेट के अंदर जो ये जो सिक्योरिटी वाला प्रोसेस होता है वो एज कम्पेयर टू द सोप थोड़ा सा वीक होता है। अगला पॉइंट है परफॉर्मेंस। इसके अंदर कह रहा है कि रीसेट इज जनरली मोर लाइट वेट एंड परफॉर्म बेटर देन सोप। यानी जो रीसेट होता है वो लाइट इन वेट होता है, लेकिन परफॉर्म क्या होता है, सोप से बेहतर परफॉर्मेंस इसका रहता है। एंड स्पेसिफिकली फॉर सिंपल वेब एप्लीकेशन that do not require the strict security or transaction guarantees provided by SOAP। यानी एक सिंपल एप्लीकेशन के लिए इसको जरूरत नहीं पड़ती किसी स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी के या फिर स्ट्रिक्ट ट्रांजेक्शनल गारंटी प्रोवाइडेड के लिए, जो कि SOAP के अंदर रहता है। अब यहाँ पे आता है सोप यूज केसेस, यानी जो सोप के यूज केसेस होते हैं, यानी कहाँ का यूज होता है। तो इसके अंदर कह रहा है कि सोप इज यूज्ड इन सिनेरियोज वेयर फर्स्ट ऑफ ऑल सिक्योरिटी इज अ क्रिटिकल कंसर्न। यानी जहाँ पे सिक्योरिटी काफी क्रिटिकल कंसर्न में हो वहां पे सोप का यूज होना जरूरी है। फॉर एग्जांपल सोप सपोर्ट WS सिक्योरिटी which provide the message level security, that means authentication, encryption, etc. and making it a good choice for application dealing with sensitive information। यानी मान लीजिए जैसे कोई यूजर किसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कर रहा है, जैसे मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गया, आधार नंबर हो गया, या फिर कोई भी डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड चीजें, तो उनकी सिक्योरिटी जरूरी है, तो इनके सिक्योरिटी प्रोसेस के लिए सोप का यूज किया जाता है। ओके, सेकंड आपका आता है एसिड। ये कहता है कंप्लेंट ट्रांजैक्शन आर रिक्वायर्ड, यानी इसके अंदर कंप्लेंट ट्रांजैक्शन रिक्वायर्ड होती है। दैट मींस सोप कैन बी यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन, making it suitable for financial services or other enterprise system where complex and multi step transaction needed to be coordinated। okay, थर्ड आपका आता है interoperability with legacy system is needed। यानी इसमें जो है कहता है कि SOAP works well in environments where interoperability between a heterogeneous system, and that means example is that different programming languages and platform is required। यानी अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। थर्ड आपका आता है अगला, वो आता है रिलेबिलिटी एंड गारंटेड मैसेज डिलीवरी आर नेसेसरी। यानी इसके अंदर रिलेबिलिटी और जो गारंटेड मैसेज डिलीवरी होता है उसकी जो नेसेसिटी होती है वो काफी ज्यादा होती है। तो इसके अंदर कहता है कि सोप्स एक्सटेंसिव सेट ऑफ स्पेसिफिकेशन फॉर मैसेज रिलेबिलिटी एंड एरर हैंडलिंग मेक्स इट एप्रोप्रिएट फॉर मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशन। ओके, अब यहाँ पे आता है बेनिफिट ऑफ सोप, यानी सोप के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। सोप को तो हमने बहुत अच्छी तरीके से अभी तक हम लोगों ने डिस्कस कर ही रहे थे हम लोग, लेकिन इसके अंदर बेनिफिट भी आता है। तो इसके अंदर पहला बेनिफिट आपका आता है स्टैंडर्डाइजेशन, सेकंड आता है आपका सिक्योरिटी, थर्ड आता है एक्सटेंसिबिलिटी, फोर्थ आता है ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, और फिफ्थ आपका आता है प्लेटफॉर्म एंड लैंग्वेज इंडिपेंडेंस। इसके अंदर एक एक पॉइंट दिए गए हैं, कोई बहुत बड़ा पॉइंट ये है नहीं, तो चूंकि आप इन चीजों को पढ़ के अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और लिख सकते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैं नहीं करना चाहता वीडियो सीरीज को। मैं चाहता हूँ कि कम समय में बेहतर चीजें प्रोवाइड की जाए। दूसरा आपका आता है चैलेंजेस ऑफ सोप, यानी सोप के साथ कौन कौन से चैलेंजेस होता है। पहला आपका आता है कॉम्प्लेक्सिटी, दूसरा आता है परफॉर्मेंस, तीसरा आपका आता है लिमिटेड ब्राउजर सपोर्ट, और चौथा आपका आता है वो आता है लर्निंग कर्व। और इसके अलावा भी बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, लेकिन मेनली यही चार चैलेंजेस हैं, जो चार चैलेंजेस को आपको लिखने हैं, याद करने हैं। अब फाइनल कंक्लूजन की हम बात करेंगे, फाइनल कंक्लूजन क्या है सोप का। तो इसके अंदर कह रहा है कि सोप इज रोबस्ट एंड हाई एक्सटेंसिबल प्रोटोकॉल फॉर वेब सर्विसेज दैट सपोर्ट द कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन। यानी जो आपका सोप होता है वो काफी रोबस्ट और हाईली एक्सटेंसिबल प्रोटोकॉल होता है, जिसको एक्सटेंड किया जा सकता है अलग अलग फीचर्स को ऐड करके। किसके लिए? वेब सर्विसेज के लिए, जो सपोर्ट करता है कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन को, लाइक ट्रांजैक्शन, सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट एंड एक्सेट्रा। And it is typically used in enterprise environment where reliability, security and transactional support are important। यानी ये typically use किया जाता है enterprise environment के लिए जहाँ पर reliability, security और transactional support काफी important होता है। And however, due to its complexity, SOAP may not be the best choice for simpler lightweight application where reset tool might be better। यानी कहने का मतलब क्या है, सोप जो होता है वो किसी भी छोटे मोटे एप्लीकेशन पे काम नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर जो चीजें होती है काफी बड़ी मात्रा में यूज होती हैं। तो वहां पे मतलब छोटे मोटे एप्लीकेशन के लिए रीसेट से ही काम आपका चल जाता है। ओके, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सोप का पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया लाइक जरूर कीजिएगा। मिलता है तब तक के लिए थैंक यू।